ओके बच्चा लोगों, आज हम 10th इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैथ्स में कौन सा लेक्चर, मैथ्स चैप्टर नंबर 13 का लेक्चर 8 है दोस्तों। हम कट टू कट टेक्स्ट बुक वाइज जा रहे हैं अभी तो, और प्रैक्टिस पेपर दे रहे हैं बच्चों को। डन है? हाँ, मैथ्स ओके दोस्तों। अब आज एक सम लेने जा रहा हूँ, अच्छा तगड़ा सम है। पहले सम समझ लेते हैं, उसके बाद आपको मैं टेक्स्ट बुक में से उसको रीड करके समझाऊंगा, ठीक है? चल आ जा दोस्तों। गुलाब जामू ऐसे तो गोल आपने देखे होंगे। हाँ, मैं पता चल गया, मुझे मुंह में से पानी आने लगा, लेकिन क्या करें अब दोस्तों, सवाल है तो समझना पड़ेगा। दोस्तों अभी नए टाइप के गुलाब जामुन निकले हैं। सिलेंडर, सर गैस के बाटले की बात कर रहे हो? नहीं, सिलेंडर टाइप का और सिलेंडर के एंड पे जैसे कि हेमिस्फीयर रखा हो, वैसे गुलाब जामुन मैंने देखे हैं दोस्तों। बिल्कुल, ऊंचे लोग ऊंची पसंद। ओके दोस्तों, तो ऐसे गुलाब जामुन देखे हुए हैं। तो उन्होंने बोला है कि गुलाब जामुन का टोटल हाइट, अब आड़ा रखा है सर, ऐसा रखा होता तो हाइट लेता, अब ऐसा रखा है गुलाब जामुन तो लेंथ, ठीक है? तो हाइट बोलो या लेंथ बोलो, 5 सेंटीमीटर बोला है। बिल्कुल बुक में देखिएगा, नहीं मज़ा आने वाला है आपको। और दोस्तों बोला है इसका डायोमीटर है, जो डायोमीटर ये ले सकता हूँ मैं, ये लो सर, ये सब सेम बात है ना? ओके, डायोमीटर है 2.8 सेंटीमीटर। बस इतना इन्फॉर्मेशन दिया है। बोलते हैं इस गुलाब जामुन का वॉल्यूम फाइंड करो, ठीक है? इट्स इजी सर, इजी टास्क है हमारे लिए, हमने ऐसे सवाल किए हुए हैं पहले। लेट्स स्टार्ट, चलिए बोलिए। तो दो की प्रशंसा करेंगे। पहला कौन है? जो लेना हो, हेमिस्फीयर एंड सिलेंडर, ठीक है दोस्तों। हेमिस्फीयर एंड सिलेंडर। हेमिस्फीयर को बोल दिया कि भाई तेरा डायोमीटर 2.8 सेंटीमीटर है, तो 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है सर। इसका तो काम पता गया, इसका तो एक ही आर ही काम में आने वाला है। सिलेंडर का ऐसा बोला गया कि सिलेंडर तेरा भी डायामीटर कुछ 2.8 सेंटीमीटर था, तो तेरा भी रेडियस 2.8 सेंटीमीटर होगा। अब मेन माथाकूट होगी सिलेंडर का हाइट। हाँ सॉरी, माय मिस्टेक, ऑब्वियसली बाजू में लिखा ही है ना। हाँ दोस्तों, अब ये रेडियस 1.4 है, रेडियस 1.4 है, तो ये 1.4 हुआ, तो ये दोस्तों 1.4 हुआ। हेमिस्फीयर में तो क्या होता है, सब रेडियस ही होता है, बार बार समझाता हूँ मैं आपको, है कि नहीं? चलो ठीक है। अब दोस्तों सिलेंडर का हाइट फाइंड करना हो, दिख रहा है बच्चों को? हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू टोटल हाइट या तो टोटल लेंथ माइनस 2 बार हेमिस्फीयर का रेडियस माइनस कर दूंगा। 2.8, ये जो ये मेरे को लेंथ फाइंड करना है, ये वाला, बराबर ना? तो टोटल 5 में से ये और ये माइनस कर दूंगा, तो टोटल हाइट में से 2 बार हेमिस्फीयर का रेडियस, ठीक है? तो फाइनली दिख रहा है यहाँ पे, नहीं दिख रहा है? इतने तक दिखा, ठीक है। फाइनली हाइट आ गया सिलेंडर का, टोटल हाइट था 15, सॉरी टोटल हाइट है 5 माइनस 2 बार हेमिस्फीयर का रेडियस मतलब 1.4, ठीक है? 1.4 इंटू 2, 5 माइनस 2.8, 2.2 सेंटीमीटर। तो फाइनली मुझे सिलेंडर का हाइट क्या मिला?
2.2 सेंटीमीटर। हमारा काम हो जाने वाला है सर, कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अब आ जाए फाइनली वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, वाव, तो वॉल्यूम ऑफ जो लिखना हो सिलेंडर प्लस 2 बार वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ईमानदारी से बोलना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर हो रही है बातें? ठीक है सर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, अरे अभी वो गुजराती मीडियम में बाजू में जस्ट अभी सरफेस एरिया चला गया है ना, तो वो स्किप हो गया मन से। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 बार 2/3 पाई आर क्यूब, तो पाई आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 इंटू आर। हाँ या ना बोल दे। आ जाओ दोस्तों, अब वैल्यू रख रहे हैं हम। पाई का 3.14, हाँ पाई का 3.14 है, 22/7 है। तीसरे क्वेश्चन में बोला नहीं है ना लास्ट में? ओके ठीक है, ठीक है, आ जाइए प्लीज, बैक टू वर्क। आर कितना? 1.4। ठीक है, ओके। एच कितना? अरे क्या हो रहा है ये? हाँ 2.2 हाइट है, 2.2 प्लस 4/3 आर है 1.4। क्लियर है? बहुत मस्त सरल जाने वाला, टेंशन लेना। 7 2 जा, बिल्कुल कुछ करना नहीं, इसको छेड़छाड़ नहीं करना, मस्त आंसर आने वाला है। 22 इंटू 2 इंटू 14 बाय 100। शांति रखना, कुछ मत करना इसको। 2.2 प्लस, देखिए दोस्तों अभी भी कुछ नहीं करना है, आप खाली ये देखो 4 4 जा 16, 1 4 4 1 जा 4 एंड 1 5.6 बाय 3। कुछ नहीं कर दोस्तों। 44 इंटू 14 0 4 4 16 17 6 11 1 6 616/100। ठीक है, 2.2 प्लस इसका देख लेते हैं दोस्तों। 56 को 3 से डिवाइड कर दूं, पॉइंट रहने दे 2 मिनट के लिए खाली, है ना, तो इजी पड़ेगा हमको। पॉइंट शांति रख। 3 1 जा 3 2 6 3 6 जा 3 8 जा 24 2 0, तो पॉइंट 6 जा 2 0 6 जा 2 0 6 जा, ये इधर ला दूँ, या तो आप दूसरे में ऑप्शन में ला सकते हो, ये इधर ला दो, तो 18.7 आंसर आ रहा है। लेकिन देखो दोस्तों, एक डिजिट के पहले पॉइंट था, तो आंसर में 1.87। बोला, आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कि डेट हो ऊपर से जा रहा है, सब कुछ बातें समझ में आ रही है? छोटी छोटी बातें दोस्तों आपको ऑब्वियसली बोर्ड एग्जाम में परेशान करेंगी, चैलेंज मार के बोलता हूँ। यही बातें आपको परेशान, कल आपको जो प्रैक्टिस पेपर दिया था उसमें भी यही बातों ने आपको परेशान किया होगा, खाली कैलकुलेशन नहीं परेशान किया होगा। तो इसलिए इस चैप्टर का दोस्तों ज़्यादा वेटेज है। चला आ जाइए, 616 डिवाइड बाय 100। देखना ये 0 होता है कि नहीं होता है? 2.2 है मतलब 7 10 1 और 4 कितना हो गया? 4.07। 2 मिनट शांति रखना। 100 407 और 616 का कैलकुलेशन करेंगे हम। 0 0 24 2 6 24 0 0 0 4 11 1 एक मिनट रुक जा, 4 11 1 2 1 7 0 1 2 5। ओके, कितना आया? 25 0 7 12 और नीचे 4 है सेंटीमीटर क्यूब दोस्तों। ये आ गया एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम। शांति से सुनना दोस्तों, है ना? ठीक है, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि 45 गुलाब जामुन थे मेरे पास, इंटू, सो हम ऐसा लिखेंगे दोस्तों, आपको मार्क्स लेना है तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन
इज इक्वल्स टू 45 इंटू 25.0712। हाँ या ना बोल दे, है ना? कैलकुलेशन है कि नहीं तगड़ा दोस्त? हाँ सर कैलकुलेटर दे दो, खाड़ 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 ऐसा कर देंगे। चल मैं पॉइंट गिन ही नहीं रहा हूँ, पॉइंट कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, फिर जो आंसर आएगा उसमें 4 डिजिट के पहले मैं पॉइंट रख दूंगा। बोल क्लियर है? ठीक है, आ जाओ। 0 4 2 ज़ा 8 1 ज़ा 28 2 20 2 10, ठीक है। 10 1 6 35 25 2 12 0 1 0 12 1 8 2 1 1, ठीक है। हार कर तो रहा अभी, को घर से करके नहीं आता, तैयार हो? 11 28 20 40, थोड़ा सा 2 आंकड़े और लगा दो, किसी का फ़ोन नंबर हो जाएगा। अब दोस्तों 4 डिजिट के पहले मतलब ये 1128.2040, ये है 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम। क्या करें सर? अब दोस्तों स्कीम ये आ रही है कि गुलाब जामुन के अंदर एक शुगर सिरप भरा होता है, चाशनी बोलते हैं हम जिसको, है ना? हाँ अब सर हद हो गई, मतलब अब रहा नहीं जा रहा है, या तो गुलाब जामुन मंगा दो या सम बंद कर दो, 2 चीज़ें हो सकती है हमारी लाइफ में। तो दोस्तों जो चाशनी अंदर भरी हुई होती है ना, मान लो मैं बोलता हूँ इट इज़ फुल्ली फिल्ड विद द चाशनी या तो शुगर सिरप फुल्ली, तो दोस्तों चाशनी का वॉल्यूम कितना होगा? सेम नहीं 45 गुलाब जामुन में, तो मैं तो बस 45 गुलाब जामुन है ना भाई मेरे पास। तो क्या कर रहा है भाई सिंह? क्या क्या पता चल रहा है? तू 45 पे तेरा फोकस नहीं, तेरा गुलाब जामुन पे फोकस है। यहाँ पे देख। हाँ तो दोस्तों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मान लो गुलाब जामुन में चाशनी जो है सिरप है वो 100% हो, तो उस सिरप का वॉल्यूम कितना? सेम है, सेम है, क्लियर है? ओके दोस्तों मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, मैं बोलता हूँ देयर इज 30% शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन, ठीक है। तो दोस्तों सिरप का वॉल्यूम कितना होगा? तो क्या 100% होगा? वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप कितना होगा? इसके जितना ही होगा? नहीं सर, इसका 30% होगा। हमारी बात हो चुकी है ये 20 40 इंटू 30%। दोस्तों नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों? फुल टू फुल चाशनी भरा होता तो चाशनी का वॉल्यूम कितना? इतना, तो हमको कोई इशू नहीं था। इशू कहाँ आ रहा है? 30% चाशनी बोला है ना? ओके तो आज तो सर घर पे जाते पहले दुकान से लेते ही जाएंगे हम। अब तो सर बहुत हो गया, मतलब इट इज़ मोर देन इनफ सर। 30% को 30/100 कर दूं मैं, बोल कोई इशू नहीं है। चल निकल निकल हुड़ हुड़ दबंग, ठीक है। अब देखो दोस्तों निकल रहे नहीं, रुक जा, फिर आप फोटो खींचोगे ना उसमें लफड़ा हो जाएगा। कितना बचा? इतना हुआ सर, बाकी सब गया। अब देख आराम से 3 4 ज़ा 12 1 0 1 6। जिसको मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है प्लीज़ वो अभी ही क्लास छोड़ के जा सकता है विदाउट माई प्रायर परमिशन। प्लीज़ यू कैन लीव द क्लास। दरवाज़ा खोल, कोई है नहीं ना सा? ओए कहाँ जा रहा है? चल 3 1 1 ओके। 3 8 ज़ा 24 2 3 2 ज़ा 6 and 8 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3। Is there any mistake from my side? डन है? कुछ मिस्टेक हो? 30% है तो अरे यार क्या हो गई ना? क्या कर रहे हो यार? पॉइंट उड़ाया नहीं और उससे डायरेक्ट उड़ा दिया। चला जाए 11 28.2040 30% 100। ये पॉइंट उड़ा तो नीचे 4 मिंडी आएगा, है ना? और नहीं उड़ाया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख नहीं उड़ाना है तेरे को तो ये रहा, ये पॉइंट गया, ठीक है। अब दोस्तों हाँ
एक आगे आ जाएगा, बोल हाँ या ना, इंटू 3, ठीक है, चला जा 3 0, 3 12 जा 1 जा 6 जा 24 2 8 3 3, कॉन्टैक्ट नंबर लिखा रहे हो तुम, चलो सेंटीमीटर क्यूब दोस्तों, इतना होगा सिरप का वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम गुलाब जामुन का 1128 समथिंग है और सिरप अंदर 338 सेंटीमीटर क्यूब समथिंग है, बोल हाँ या ना। तो दोस्तों ये है आपका क्वेश्चन, लेकिन इसमें थोड़ा ट्विस्ट मुझे करना है प्लीज। कितना लीटर सिरप होगा? डिवाइड बाय, वेरी नाइस, डिवाइड बाय 1000। तो दोस्तों यहां पे लिख सकता हूं, दिख रहा है बच्चों को थोड़ा, ओके इट्स फाइन, यहाँ पे लिख देता हूँ, दिख रहा है, चलो ठीक है, ओके दोस्तों। तो 338.4612 पॉइंट्स के बाद पीछे जीरो होते, वो लिखते नहीं लिखते चलता है, डिवाइड बाय 1000 लीटर, ठीक है। चल 3 मिंडी आई, 1 2 और 3, अंदाजित 338 ml मिलीलीटर, 338 लीटर, 338 लीटर। ओके दोस्तों, तो फाइनली ये लीटर में पूछा हो तो आप ऐसे कर सकते हो, बोल हाउस दैट क्लियर है। अब दोस्तों हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन है आपका 13.2 का तीसरा दोस्तों, 13.2 जो एक्सरसाइज है उसका तीसरा क्वेश्चन है ना। लाओ क्वेश्चन पढ़ते हैं फटाफट, चलिए प्लीज़ आप टेक्स्ट बुक लेके बैठिए तो आपको पता चलेगा कि कैसे। एक्चुअली में बोर्ड के एग्जाम में कोई डायरेक्ट करवाएगा नहीं, आपको क्वेश्चन तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो देखिए, हाउ टू रीड द क्वेश्चन एंड गेट प्रॉपर हेमिस्फीयर का ये, इसका ये कैसे आपको डेटा प्रॉपर कलेक्ट करना है, देखिएगा। अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। ऑफ इट्स वॉल्यूम मतलब कि जो गुलाब जामुन का वॉल्यूम है उसमें से 30% किसका है? शुगर सिरप का वॉल्यूम है। फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। ठीक है, 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप मिलेगा। ठीक है, एक गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप है? 30%, तो 45 में भी 30% ही होगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पहले एक का फाइंड कर लिया, फिर 45 गुलाब जामुन का फाइंड कर लिया, फिर उसका क्या किया मैंने, 30% फाइंड कर लिया। ठीक है, अब पढ़ते हैं, देखो दोस्तों। ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स। एम आई राइट और लेफ्ट? ईच हैव अ शेप लाइक, ईच हैज द शेप लाइक cylinder ended with the hemisphere with length 5 centimeter and the diameter is about 2.8 centimeter. Am I right or left? ठीक है, इसमें थोड़ा वैल्यू चेंज कर दो दोस्तों। वीडियो जो देख रहे हैं बच्चे और क्लास में सभी वैल्यू चेंज करिए। मैं लेंथ दे रहा हूँ 10 सेंटीमीटर और डायमीटर दे रहा हूँ 5 सेंटीमीटर। लेंथ दे रहा हूँ 10 सेंटीमीटर और डायमीटर दे रहा हूँ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो शुगर सिरप 30% बोला है वो मैं 50% बोल रहा हूँ। ठीक है, 50%। ये अब क्वेश्चन कीजिएगा और इसका आंसर जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है ना, चलो हम दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके बच्चा लोगों, अभी हम 13.2 का क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे दोस्तों। क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ओके। आज से क्वेश्चन का नया स्पेलिंग आपकी लाइफ में स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, मजे वाला। अ स्पेरिकल ग्लास वेसल। स्पेरिकल ग्लास वेसल, हाँ सर देखा हुआ है। एक मिनट रुक जा। हैज अ सिलिंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर इन डायामीटर। ओ सर, एक स्पेरिकल ग्लास है ऐसा कुछ, लेकिन उसका जो नेक है वो कैसा है? सिलेंडर टाइप है। हाँ ऑब्वियसली सर, ये पानी वानी भरने में काम में आता है। फिर इट इज़ अप टू यू, आप क्या भरते हो उसमें। ठीक है,
डन है दोस्तों। तो ऐसा शेप हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हो रही है बातें? चले आ जाइए। अ स्पेरिकल ग्लास वेसल हैज़ अ सिलेंड्रिकल नेक, है उसका सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये नेक कितना है? 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर डायामीटर। इसका जो डायामीटर है वो कितना है? 2 सेंटीमीटर। इजी है, ठीक है। अब पढ़ते हैं दोस्तों। द डायामीटर ऑफ द स्पेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। स्पेरिकल जो पोर्शन है, स्पीयर जैसा रखा ही नहीं है बेचारे को। हाँ चलो ठीक है, जो हो रहे अब देख लेना अपने से। उसका डायामीटर क्या है? 8.5 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ बोला गया है, ठीक है। ऑब्वियसली स्पीयर है ना, तो ये भी ले ले, डायामीटर ही है, ठीक है। चलो जी, इतना इंफॉर्मेशन हमको आप दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब पढ़ो क्या बोल रहा है, क्या फाइंड करना है। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स, इसमें पानी भरा हुआ है। अ चाइल्ड फाइंड्स इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब। इतना इंफॉर्मेशन पर से बच्चे को पता चला कि इसमें जो पानी भरा हुआ है, फुल अमाउंट में पानी भरा हुआ है, उसका वॉल्यूम कितना फाइंड किया उसने? 345 सेंटीमीटर क्यूब। उसने वॉल्यूम फाइंड कर लिया है। तो क्या बोला उन्होंने? यस, चेक वेदर शी इज करेक्ट टॉकिंग द एबो एज द इनसाइड मेजरमेंट। क्या जो उसने आंसर फाइंड किया है वो राइट है या रॉन्ग है? 345 आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है, हम देख लेते हैं। चलो आ जाओ, ठीक है। तो कौन दो जने? स्पीयर और स्पीयर का डायामीटर है 8.5 सेंटीमीटर। तो दोस्तों अब इमेजिनेशन करना, मज़ा आ जाएगा। डायामीटर 8.5 है, 8.5 है ना, 8.5 का आधा। तो ऐसा नहीं करे और सुनना आराम से, आपको इजी पड़ेगा। 8.5 का आधा ऐसे ही रखो, या तो 17 का चौथा भाग। छोड़ रहे, समझ गया मैं, ओके छोड़ दे। 8.5/2 कर, 4.25 करेगा, फिर उसके नीचे 100 रखेगा, वापस उड़ाएगा, तो ये आने वाला है। तो फालतू में तामझाम बढ़ाना नहीं, ठीक है। समझाता हूँ कैसे, शांति रखना। इसमें तो खाली रेडियस ही होता है। सिलेंडर में आ जा दोस्त, हाइट कितना है? 8 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली रेडियस, इसको कैपिटल R बोल दूँ, बड़ी रेडियस है तो। इसका बीच में बिल्कुल नहीं बोलेंगे। इसका डायमीटर कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर डायमीटर बोला है दोस्तों। तो रेडियस कितना हुआ? 1 सेंटीमीटर। कितना हुआ? 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब दोस्तों इसमें भरे हुए पानी का वॉल्यूम फाइंड करो। वॉल्यूम ऑफ वाटर, या तो दिस सैंपल या वेसल, ठीक है। क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ स्पीयर सिलेंडर, ठीक है दोस्तों। वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, स्पीयर का वॉल्यूम क्या होगा? 4/2। स्पीयर का रेडियस बड़ा है इसकी कंपेयर में, तो मैंने बड़ा R लिख दिया है, ठीक है, ओके। प्लस πr²h। आपको पाई, आवाज़ नहीं, पाई कॉमन निकालना हो तो निकाल सकते हो आप। 4/3 r³ प्लस r²h, ठीक है। पाई 3.14 दिया है, ओके। 4/3 बड़ा R 8.5 डिवाइड बाई 2, 8.5 डिवाइड बाई 2, 8.5 डिवाइड बाई 2। बोल हाँ या ना? क्लियर है, ओके, सॉरी। प्लस स्मॉल r 1 है और h 8 है। बोल हाँ या ना? क्लियर हो रहा है। अब दोस्त देखना आराम से, मज़े वाली बातें। ये तो गया 3.14 नीचे चल दे। पहले 8.5 को तू क्या लिख पाएगा?
देख मैं ऐसे ही समझा देता हूँ आपको। 8.5 को 85/10, 85/10, ये 2 को रहने दे, तो 8.5 को क्या लिख पाएगा? बोल हाँ या ना। ठीक है, हाँ यहाँ पे 3 रख दे यार, 3। ठीक है, ओके, क्लियर है बातें? ये 10 कहाँ से आए? तीनों के आए। ठीक है, अब दोस्तों ये फालतू में हम टाइम पास कर रहे हैं, एक्चुअली में 8.5 दिख रहा है इधर को। 8.5 को देख, तो अब कर दो 5 2 जा एंड 5 1 जा 5 7 जा, कितना आ रहा है? 17/2, तो 17 का आधा ही हुआ ना 8.5। समझ बात को। तो आप स्टार्टिंग में ऐसा लिखते 8.5 को लिख दे 17 का आधा और ये 2, मतलब 17/, तो भी आपका काम हो जाता। नहीं समझा? डायामीटर 8.5 था, 8.5 का आधा हो गया रेडियस। यदि आपको इस 8.5 को लिखना होता तो 17/2 लिख पाता तू, और ऑलरेडी नीचे 2 था। तो हाँ, ये भी तू कर सकता है, नहीं करना है तो यहाँ पे भी कर ले, ये सस्ता पड़ेगा ना, क्योंकि कौन याद रखे ये करना है कि नहीं करना है ना। ठीक है, चला जाए यहीं पे। तो हाँ चल भाई, फिर से क्या करें हम? ये तो गया 1/, ठीक। मैं हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर बैठा है, मैंने ना पाड़ी એટલે मैं नहीं लखी શકીએ। ओके, चला जा भाई। 85/10, 85/10, 85/10, और ये 2 था। आराम से दोस्तों, दिक्कत आएगी लेकिन मज़ा भी आएगा साथ में। 5 2 जा एंड 17, 5 जा 2 जा 17, डन है। अब दोस्तों देखो, ऊपर बचा 17 × 17 × 17, और अपॉन में 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 3 जा 48, प्लस 8 बचा दोस्तों। 17 × 17 × 17 करेंगे हम, 17 का क्यूब, आपको जो ठीक लगे वो। लेकिन मुझे तो इतना तो पता चल गया दोस्तों, 17 × 17 तो मैं जानता हूँ 289, और एक × 17 कर दे तो 17 का क्यूब आ जाएगा। 0982 63 56, और ये 62, और ये 6, और ये 20, 3 11 1 9 4, ये कितना हो गया टोटल? 4913/48 प्लस 8, 3.14। ठीक है, अब आ जाते दोस्तों कैलकुलेशन करने के लिए। 4913 को 48 से डिवाइड करेंगे। 48 1 जा 1 बचा, बाजू में 1 लाया पण काम हुआ नहीं, बाजू में दूसरा दोनों साथ में लाए तो ऊपर 0। अब 113 है, 48 2 जा 96, 48 2 जा 96, 17 बच गया। 17 बचा सर, काम नहीं होगा, 0 रखूँगा तो पॉइंट। 48 170 आया ना, 3 जा हाँ 3 जा 24 2, तो हाँ बराबर है। 144, बोलिए कितना बचा? ये 6 और ये 26, 26 काम होगा नहीं अपना तो मिंडी, तो 48 260 आया, मतलब कि 48 6 जा कर तो 5 जा कर 40, और 4 और 24 240, 20 बचा 200, तो 48 7 जा 56, हाँ अरे 4 जा 3 और 192, तो कितना होगा? 4 जा। इन शॉर्ट ऐसा कुछ मैंने लाया, बड़ी कृपा होगी सर आपकी। +8, ये प्लस, इसका आंसर क्या लाया मैं? उतना लाया, +8। दोस्तों देख सकते हो आप, आराम से आंसर आ रहा है 8 और 102, मतलब 110 पॉइंट ये। अब दोस्तों इनका मल्टीप्लिकेशन कर दो, और जो आंसर आए इसका मल्टीप्लिकेशन करके जो आंसर आए 1 2 3 1 2, मतलब 5 डिजिट के पहले आप पॉइंट रख देना, बोल हाँ या ना, तो अपने आप कर लोगे तो टाइम पास नहीं हो अपना फालतू में। क्लियर है? आंसर आपका आ जाएगा, चिंता नहीं करना।
शायद ऐसा होता है कि कभी कभी साइंटिफिक कैलसी से भी किया होता है, जो जिन्होंने बुक लिखा है वो, तो पॉइंट आगे पीछे आए तो टेंशन नहीं लेना। बहुत सारी रेफरेंस बुक अलग अलग होती है, अलग अलग रेफरेंस बुक वाले, तो जैसे कि आंसर आता है, मान ले कि 102.53 भी आता है, 102.26 भी आता है, 102.62 भी आता है, तो टेंशन लेना नहीं, 102 आना चाहिए। समझ रहा है तू, है ना? जो आंसर है, मुझे पता नहीं क्या आंसर है, देख लेना आपके हिसाब से। क्लियर है? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो ओके दोस्तों, आज हम अभी एग्जाम्पल नंबर 5 ले रहे हैं चैप्टर 13 का। बहुत ही मस्त लेवल वाला एग्जाम्पल है दोस्त, मज़ा आ जाएगा तुझे, एंजॉय कर। ठीक है, चल आजा, क्या है पढ़ेंगे हम क्वेश्चन को, क्योंकि ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस दोस्तों डायरेक्ट डायग्राम बना के मैं करवा सकता हूँ, लेकिन एग्जाम में एक्चुअली में पढ़ना आपको है, और क्या बोल रहा है वो फील आपको करना है। इसका पहले वाला सम आपको क्लियर समझ में आया? ठीक है, चल अब देख आराम से। शांता रन्स एन इंडस्ट्री इन अ शेड, एक शेड बनाया हुआ बड़ा सा, विच इज इन द शेप ऑफ द क्यूबॉइड, कैसे शेप में है? क्यूबॉइड, सरमाउंटेड बाय अ हाफ सिलेंडर, क्यूबॉइड के ऊपर हाफ सिलेंडर हो ऐसा, तो कैसा देखना दोस्त? ऐसा कुछ है ना, नीचे क्यूबॉइड रख दिया, नीचे क्यूबॉइड रख दिया, और ऊपर क्या रख दिया उन्होंने दोस्तों? आधा सिलेंडर। हाफ सिलेंडर कैसे बनाओगे दोस्तों? तो एक पेज दो, अगली बार थोड़ी हो। दोस्तों देखो, ये सिलेंडर बना, हाफ सिलेंडर किसको बोलते हो समझना बात को आप। ये सिलेंडर है, ठीक है, मुझे उस क्यूबॉइड पे सिलेंडर नहीं रखना है, हाफ सिलेंडर रखना है। समझ रहे हैं बात को मैं क्या बोल रहा हूँ? आधा काट दिया, जो फुल सिलेंडर था ना, हाँ बराबर है सर, कंप्लीट घुघरा जो बोल, हाँ के ना, पूरा जो सिलेंडर था उसको बीच में से काट दिया, तो वो कैसा हो जाएगा सर? ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऐसा है ना, ओके। और उसी को दोस्तों क्यूबॉइड पे रखा हुआ है, ठीक है। तो डिज़ाइन बोल, क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है, फील आ रहा है आपको? चलो ठीक है, ज़्यादा समझाने नहीं बैठेंगे, लोचा हो जाएगा, और ज़्यादा फील भी नहीं करना। ओके दोस्तों, प्लीज़। अब दोस्तों उन्होंने बोला है, कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, कुछ डेटा आपको दिए हैं, वो देख के आपको क्वेश्चन करना है। जैसे कि इफ़ द बेस ऑफ शेड, शेड के बेस में कौन है? क्यूबॉइड। तो इफ़ द बेस ऑफ शेड इज़ ऑफ डायमेंशन 7 मीटर इंटू 15 मीटर, डायमेंशन मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। अब आप समझ लीजिए, डायमेंशन दिया है मुझे 7 मीटर एंड 15 मीटर, तो तू समझ के बोल 15 मीटर क्या लूँ मैं? लेंथ ही होगा, और 7 मीटर क्या होगा? है ना, ब्रेथ होगा ना, ठीक है दोस्तों। एंड द हाइट ऑफ द क्यूबिकल पोर्शन इज 8 मीटर, एक क्यूबिकल पोर्शन का हाइट कितना है? 8 मीटर। बोल हाँ या ना। तो आ गया, क्यूबॉइड का तो जलसा हो गया, लेंथ ब्रेथ और हाइट सब मिल गया, कोई इश्यू नहीं है दोस्तों। अब ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट द शेड कैन कंटेन और कैन होल्ड। बस यहाँ तक क्वेश्चन रख रहा हूँ, आगे वाला क्वेश्चन बाद में पढ़ता हूँ। क्या बोला है उन्होंने कि जो शेड बना है, भाई मान ले ये रूम है अपना जिस क्लास में हम पढ़ रहे हैं, इसका मैं वॉल्यूम फाइंड कर लूँ, इट इज़ काइंड ऑफ रेक्टेंगल और क्यूबॉइड, इट इज़ काइंड ऑफ क्यूबॉइड, है ना। मैं इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड कर लूँ, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम इज इक्वल्स टू इसमें भरा हुआ एयर का वॉल्यूम, हाँ या ना बोल दे, ठीक है। तो उसी हिसाब से उसने क्या बोला है, शेड कैसा है? क्यूबॉइड के ऊपर आधा सिलेंडर है, और उसमें पूरा क्या भरा हुआ है? एयर भरा हुआ है, तो उस एयर का वॉल्यूम फाइंड करो। तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, 2 मिनट का काम है मेरे लिए। चल आ जा, पहला अपना सीन सपाटा कर लें, क्यूबॉइड, और दूसरा कौन? वो आप क्या होता है अभी यार, सिलेंडर तो, ठीक है। चल
बोलो क्यूबॉइड का लेंथ 15 मीटर, ब्रेथ 7 मीटर एंड हाइट 8 मीटर। सिलेंडर का सुनना आ रहे सर, सिलेंडर का ये क्या हो गया, डायमीटर, तो यही तो है, वो कितना है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो दोस्तों डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू, शांति रखिए एक मिनट, ब्रेथ ऑफ ब्रेथ ऑफ चलेगा, तो दोस्तों कितना 7 मीटर। तो फाइनली रेडियस कितना आ जाएगा इसका 7/2 मीटर। बोल हाँ या ना। तो दोस्तों ऊपर का जो सिलेंडर पोर्शन है उसका रेडियस आया 7/2 या तो 3.5। क्लियर हो रही है बातें? ठीक है। अब दोस्तों सिलेंडर के हाइट की बारी आएगी या तो लेंथ की बारी आएगी। लेंथ कौन है, सिलेंडर का लेंथ कौन है, यही तो है। हाँ भाई सिलेंडर ऐसे रखा है, ठीक है, तो अब उसका लेंथ कौन होगा, यही तो होगा। आधा सिलेंडर रखा है तो कहाँ बनाया, तो बोलो ये क्या हो गया, पूरा सिलेंडर हो या आधा सिलेंडर हो, लेंथ क्या होगा उसका, यही होगा, ये मतलब ये होगा। तो दोस्तों बोलिए हाइट या तो लेंथ, क्या इसको कैपिटल एच लेना पड़ेगा, ओके, क्या लो बोलो 15 मीटर, ठीक है। क्लियर हो रही है बातें? अब आ जा दोस्त, वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड बाय शेड, ठीक है, बोल दो भाई, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ हाफ इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। डन है, सिलेंडर का आधा वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड LBH, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्लियर है? ओके दोस्तों, LBH लेंथ है 15, B है 7, H है 8, ठीक है। पाई पाई है, बाई है, R कितना, वॉल्यूम 7/2 इंटू 7/2 और हाइट कितना 15। क्लियर है? ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सिलेंडर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। चल दोस्त ये 7 गया, 11 गया, ये देख 56 इंटू 15 है ना, 56 इंटू 15, 56 इंटू 15 0 6 5 30 3 28 0 4 1 8 840 प्लस, देख आराम से, ऊपर 11 है 15 है, 150 और 15 165 हो जाएगा, और अपॉन में सॉरी अभी 7 और है ना, सॉरी 11 है 7 है और 15 है, तो 77 इंटू 15/4 हो जाएगा। 77 इंटू 15 0 7 7 35 3 38 5 15 1 1, तो क्या हो गया दोस्तों 1155/4, 1155/4, 4 2 ज़ा 8, 3 बचा 5, 8 ज़ा 32, 3 बचा 5, 8 ज़ा 32, 3 बचा 0.7 ज़ा 28, 2 बचा 0.5। डिवाइड तो आप अपने आप से कर ही सकते हो यार, प्लीज़ इतना आशा नहीं रखोगे। तो 288.288.75 प्लस 840 75 808 812 1128.75 सेंटीमीटर क्यूब एयर का वॉल्यूम आ गया दोस्त। लेकिन उसमें आप पढ़ पाओगे कि कुछ आपको लोचा दिया है अंदर, कुछ तो गड़बड़ है दया। हाँ मीटर क्यूब यार, अब प्लीज़ इतना लोचा नहीं मारो। अब दोस्त जो है क्वेश्चन वो मेन है, बाकी सब हाँ। तो देखिए फर्दर, अब देखना हो गया, शेड कैन होल्ड दी हाउ मच एयर 1128.75 मीटर क्यूब एयर, ठीक है। अब देखना
शेड के अंदर लोचा हो गया दोस्तों। वॉल्यूम को क्या बोलते हो मालूम है दोस्तों? रोकी हुई जगह, तुमने कितना जगह ऑक्यूपाइड किया है वो, ठीक है। आपका वॉल्यूम बोले तो आपने जितना जगह ऑक्यूपाइड किया वो आपका वॉल्यूम है, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, शेड के अंदर एयर का वॉल्यूम ले लिया इतना, इसका मतलब इतने वॉल्यूम में हवा फैली हुई है, एयर फैली हुई है, वो बात। एयर ने कितना ऑक्यूपाइड किया है वॉल्यूम? इतना। लेकिन उसमें देखो क्या बोल रहे हैं, फर्दर सपोज द मशीनरी in the shade occupies a total space of 300 मीटर क्यूब। ओहो सर, शेड के अंदर एयर तो इतना है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ मशीनरी 300 मीटर क्यूब दिया है। मतलब मशीनरी का वॉल्यूम, जहां मशीनरी पड़ी होगी वहां पे तो हवा नहीं होगी ना, तो दोस्तों मुझे माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी अंदर शेड के अंदर एक मशीन पड़ा हुआ है, तो मशीनरी का वॉल्यूम, मशीन ने उतना जगह रोक लिया, तो उस जगह पे आप जिस जगह पे बैठे हो उतने पोर्शन में तो हवा नहीं है ना, समझ, तेरी बॉडी है कि नहीं है, तो मशीन पड़ा है, तो जितने पोर्शन में, जितने वॉल्यूम में मशीन पड़ा है उतने में तो एयर नहीं है ना, तो एयर टोटल इतना है, उसमें से मशीनरी का माइनस हो जाएगा। अब देख पढ़ना दोस्त, and there are 20 workers, each of whom occupy about 0.08 meter cube space on an average। तो one person occupy 0.08 मीटर क्यूब वॉल्यूम, ठीक है। तो कितने पर्सन है? 20% ऑक्यूपाई इंटू 20, एक बंदे का वॉल्यूम 0.08 है, तो 20 जने अंदर बैठे हैं, काम कर रहे हैं, तो उनका कितना होगा? 20। पॉइंट हटा, नीचे 100, मिंडी मिंडी गया, 2 8 जा 16, नीचे मिंडी है तो दोस्तों फाइनली अब उन्होंने बोला है, देखो, देन हाउ मच एयर इज इन द शेड, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ एयर इन शेड इज इक्वल्स टू 1128.75 में से 300 जाएगा, उसमें से 1.6 जाएगा दोस्तों, ठीक है। मतलब कि 301.6 जाएगा, बोल हाँ या ना, 301.6 जाएगा। जो आंसर आए दोस्त, 5 का 5, 1, 8 में से 1 गया 7, 2 में से 2, 11 और 8, इतना अंदर एयर होगा। हाउस दैट? थोड़ा टफ था लेकिन इजी है। क्लियर हो रही है बातें कि नहीं हो रही दोस्तों? आराम से ईमानदारी से धीमे धीमे चला रहा हूँ कि आपको हम कोई दिक्कत नहीं है, कल हमारा चैप्टर पूरा हो जाएगा। फास्ट फास्ट भागने से क्या मतलब है, क्या ओलंपिक जितना ही है? तो फिर टेंशन नहीं ले, बस स्क्रीनशॉट ले लो। जो बच्चे देख रहे हैं वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों, ज़रूर से कमेंट बॉक्स में कुछ लिखिएगा। और हाँ, आराध्य का एप्लीकेशन आ चुका है, और जो नेक्स्ट एकेडमिक ईयर है 2021 एंड 22, उसमें दोस्तों आराध्य एप्लीकेशन में आपको सारे वीडियोस, जैसे कि 10th की बात करें तो मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएस, इवन गुजराती, हिंदी, संस्कृत, सारे वीडियोस के सारे वीडियोस आपको मिलेंगे यदि आप एप्लीकेशन ज्वाइन करते हो। गूगल प्ले स्टोर में आराध्य का एप्लीकेशन आ चुका है। दूसरा, यदि आप 11th साइंस में आने वाले हो, सपोज अभी 10th में पढ़ रहे हो, 11th साइंस में आने वाले हो दोस्तों, तो जो बच्चे मान लो कोई पंजाब से है, राजस्थान से है, बहुत दूर दूर से बच्चे हैं जो आराध्य क्लासेस में यहाँ पे ऑफलाइन लेक्चर्स में नहीं आ सकते हैं, वो बच्चे भी दोस्तों आराध्य की ऑनलाइन ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें ज्वाइन हो सकते हैं दोस्तों। और बहुत तगड़े तगड़े वीडियोस आते हैं दोस्तों, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, इवन इंग्लिश सब्जेक्ट के भी वीडियोस आते हैं, और स्पेशली फॉर नीट स्टूडेंट्स एंड JEE और JEE एडवांस वाले बच्चों के लिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।